Morning, this is Shai sir with your assist classes. Beta, it's your first chapter, and in this chapter we have read our third periods today. Our topic is new social and political groups, यानी नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। इससे पहले हमने जो रीड किया था वो किया था कि हिस्टोरियंस एंड देयर रिसोर्सेज या सोर्सेज, यानी इतिहासकार और उनको इतिहास की जानकारी कहाँ से प्राप्त मिलती होती है, तो वो चीज़ें थी। तो बेटा आज हम रीड करेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल्स ग्रुप्स। तो लेट्स स्टार्ट। वो कह रहा है कि द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर्स बिटवीन 700 एंड 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of development that occurred over the period. वो कह रहा कि हजारों साल के स्टडी के बाद, यानी 700 से लेकर 1750 के बीच जो इतिहासकार थे उनको बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसको पढ़ने में, रीड करने में बहुत सारी दिक्कतें थी। क्यों थी ये दिक्कतें? क्योंकि इस दौरान उनको बहुत सारे दिक्कतें हुई, बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो अलग अलग चीज़ों का वर्णन उन्होंने किया। आगे कह रहा है कि वो यही कह रहा है, बिकॉज ए स्केल एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट डेट ऑकर्ड ओवर द पीरियड। वो कह रहा है इस पीरियड के दौरान बहुत अधिक मात्रा में परिवर्तन आए। At different moments in this period, new technology made their appearance, like the Persian wheel in irrigation. वो कह रहा है कि क्योंकि इस पीरियड के दौरान बहुत सारे परिवर्तन आए, तकनीक में परिवर्तन आए, जैसे कि पारसियों का पहिया था, जो चरखा होता है पानी निकालने के लिए, उसका आविष्कार हो गया था, उसका यूज़ हुआ। उसके बाद आगे कह रहा है कि इस तरह से द स्पाइनिंग व्हील इन वेविंग एंड फायर आर्म्स इन कम्बैट। कम्बैट का मतलब होता है युद्ध, यानी लड़ाई के दौरान। वो कह रहा है कि किस तरह से युद्ध के लिए नए नए हथियारों का आविष्कार हुआ, और कपड़े बनाने वाले पहिए का आविष्कार हुआ, बुनने के लिए, चरखा काटने के लिए उसका आविष्कार हुआ। तो ऐसे बहुत सारे जो टेक्निकल इवेंट्स जो थे वो परिवर्तन आया उनमें। रिमेंबर डेट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप्स केम अलॉन्ग विद द पीपल हु ब्रॉट अदर आइडियाज़ विद देम एज वेल एज। वो कह रहा है कि याद रखना, ये जो परिवर्तन आए थे, जो ये टेक्निकल परिवर्तन आए थे, इनसे इन्होंने लोगों को नज़दीक लाया, यानी इनको एक ग्रुप में साथ रहना सिखाया उनको एक दूसरे के लिए। और जब वो साथ रहे तो उनके अंदर बहुत सारे विचारों का आदान प्रदान हुआ, नए नए विचार आए। इसी दौरान केम अलॉन्ग विद द पीपल्स हु ब्रॉट अदर आइडियाज़, यानी जब लोग साथ साथ आए तो नए नए आइडियाज़ आए। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, दिस वाज ए पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। वो कह रहा है कि इस दौरान फिर जो परिवर्तन आए पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली यानी वित्तीय, राजनीतिक, बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आए उनके अंदर। उनके जो सांस्कृतिक था, जो रहन सहन था, उसमें परिवर्तन आया। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड। वो कह रहा है कि इस पीरियड के अंदर जो एक ग्रुप था, जो बड़ा ताकतवर ग्रुप के रूप में उभर के सामने आया, वो था राजपूत। ए नेम ड्राइव फ्रॉम राजपुत्रा, यानी राजपूतों का एक ग्रुप निकल कर आया जो कि बहुत ताकतवर था। और राजपूत शब्द को राजपुत्रा से लिया गया था। इसका मतलब था द सन ऑफ रूलर्स, यानी शासन करने वाले का बेटा, पुत्र। बिटवीन द 18th and 14th century, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed शास्त्रीय, जिनको कास्त्रीय बोलते हैं, क्षत्रिय बोल देते हैं हिंदी में, कास्ट स्टेटस। वो कह रहा है कि इस दौरान 1400 से 8 से लेके 1400 के बीच में बहुत सारे ऐसे ग्रुप में परिवर्तन आए, जैसे योद्धाओं का, जिनको हम क्षत्रिय बोलते हैं, कास्ट स्टेटस उभर के आया। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड चिफ्टेंस। वो कह रहा है कि ये टर्म में ना केवल हम शासकों को इंक्लूड करते हैं, बल्कि सरदारों,
बट आल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स, यानी आर्मिक और जो कमांडर्स थे, सैनिक थे, वो यानी जो अपने जीते हुए क्षेत्र को कवर करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, उन सबको। एंड मोनार्क्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, पूरे उपमहाद्वीप में। ए चिवल्रिक्स कोड ऑफ कंडक्ट, एक सौहार्दीय कोड कंडक्ट किया गया। सौहार्दीय मतलब आपसी भाईचारे, कोड कंडक्ट किया गया। एक्सट्रीम वैल्यूअर एंड ए ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वर द क्वालिटी एट्रीब्यूटेड टू राजपूत्स बाय देयर पोइट्स एंड बर्ड्स। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठा, सिख्स, जाट, अहोम्स एंड क्षत्रियस, ए कास्ट, स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज। वो कह रहा कि ये सब ग्रुप जो हैं, सरदार, सिख, जाट, अहोम, कशास्त्रेज, ये सारे ग्रुप उभर कर आए। आल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द एज टू बिकेम ए पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट, और उनके लिए अब राजनीतिक रूप से जो अपॉर्चुनिटी थी वो उभर कर आई उनके सामने। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज ए ग्रेजुअली क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। वो करा इस दौरान जब लोग एक साथ मिलकर रहने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे, तो क्या हुआ कि वनों की कटाई शुरू कर दी और एग्रीकल्चर का जो एरिया था वो एक्सटेंशन होने लग गया, यानी उसका क्षेत्र बढ़ गया। अब वो कृषि करने के लिए वनों को साफ करने लगे। ए चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर्स। वो कह रहा है ये जो परिवर्तन थे कुछ एरियो में बहुत तेज़ी से हुए दूसरे एरियो के मुताबिक। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट डेवलपर्स टू माइग्रेट। तो बहुत सारे परिवर्तन हुए, कुछ इस तरह से वो माइग्रेट हो गए, स्थानांतरण हो गए, अदर्स वहाँ से छोड़कर चले गए, और कुछ ऐसे थे अदर स्टार्टेड टेलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट, और कुछ ऐसे हो गए वहीं के जो लोग थे वो उस कृषि को जोतने और बोने लगे, वहीं किसान बन गए और खेती करने लगे। These new peasants group gradually began to be influenced by regional market chieftains, priests, monasteries and temples। अब ये जो ग्रुप था ये मार्केट को इन्फ्लुएंस करने लगे, यानी प्रभावित करने लगे, दान वगैरह देने लगे मंदिरों के लिए, और जो मोनेस्ट्री मठ थे वहाँ पर सरदारों के लिए, जो पुजारी थे उनके लिए। दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विस टू लोकल लॉर्ड्स। इस तरह से वो जो लोकल्स वहाँ के शासक होते थे उनके लिए टैक्स और गिफ्ट वगैरह वो ऑफर करने लगे। एज ए रिजल्ट साइनिफिकेंटली इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस एमर्ज अमोंगेस्ट पीसेंट्स, और परिणाम स्वरूप इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस उनके अंदर कम होने लग गया। सम पोजेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड, अदर आल्सो कीप कैटल्स। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी ज़मीन बहुत उपजाऊ थी, और दूसरे जो लोग थे वो कुछ उनमें से पशु पालने लग गए। एंड सम कंबाइंड आर्टिसियंस वर्क विद एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द लैंड सीजन, और उनमें से कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ करने लगे, खाली सीजन में वो आर्टिसियंस वगैरह का वर्क करने लगे। एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंटिएटेड पीपल्स वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशंस। और ये सोसाइटी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली गई, क्योंकि अब लोगों को उनकी जात और कास्ट के आधार पर बांटा गया, उसके क्रम के अनुसार बांटने जाने लग गया, उसके व्यवसाय के अनुसार उनको रैंक दी गई। रैंक वर नॉट फिक्स परमानेंटली, जो रैंक दी गई थी, जिनको स्तर दिया गया था वो परमानेंट नहीं था। एंड अकॉर्डिंग टू द पावर इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द जाति, ये सारे पावर उस जाति के मेंबरों के हिसाब से फिक्स होते थे। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वर्क फ्रॉम एरिया टू एरिया, और इस तरह से द स्टेटस ऑफ सेम जातिज कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, और एक तरह की जाति वो अलग अलग एरियाओं में रहने लगी। तो बेटा यहाँ से आगे हम कल आपको रीड कराएंगे जातिज फ्रॉम देयर ओन रूलर्स या रीजन्स एंड एम्पायर। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। Tomorrow we will meet in Zoom app. If anybody have any queries related to that, you can ask me through the Zoom app. So tomorrow we will connect it to each other on the Zoom app. Thank you for watching.